बहुत समय पहले एक गांव में रहीम नाम की एक मछुआ रहता था। रहीम माछ पकड़ने के लिए हर दिन सुबह नदी के किनारे जाता था और वो माछ शाम को बेच के वो अपनी संसार चलाती थी। ऐसे ही एक दिन रहीम घर लौटने के समय एक गरीब बेचारा भिखारी के साथ उसका देखा हुआ और वो बेचारा भिखारी ने बोला, हे बाबू, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। रहीम था बहुत ही दयालु एक इंसान। किसी को भी वो दुखी नहीं देख सकता। वो सबकी मदद करता था। इसलिए रहीम ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे उसे खाने को दिया और फिर गरीब भिखारी भी खुश हुआ और खुश होके वहाँ से चला भी गया और फिर रहीम भी अपने घर लौट गई। रहीम फिर से बाजार से लौटने के समय फिर से वही भिखारी के बेचारा भिखारी के साथ उसका देखा हुआ। बाबू, खाने के लिए कुछ पैसे दो ना। फिर रहीम ने फिर से अपने पॉकेट से उसे कुछ पैसे दे दिया खाने के लिए। करके रहीम हर दिन शाम को वो उस भिखारी को कुछ भी पैसा देने लगा। फिर और एक दिन बाजार से माछ बेच के जब रहीम घर लौट रहा था, फिर उसे उसी भिखारी के साथ सामना हुआ। बाबू, खाने के लिए कुछ दो ना, दया करके खाने के लिए कुछ दो। फिर रहीम ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकल के उसे खाने के लिए दे दिया और वो पैसे लेके भिखारी बहुत खुश हुई और वो वहाँ से चला गया। फिर रहीम भी जाने लगा। फिर रहीम कुछ दूर जाने के बाद सोचा, मैं हर दिन उसे खाने के लिए कुछ न कुछ पैसे दे रहा हूँ, पर इससे भी उसकी सुराहा नहीं हो रही है। शायद मुझे इस भिखारी को और भी कुछ देना चाहिए, जैसे उसे अच्छा लगे। फिर रहीम ने उस भिखारी के पास गई और सुनो भाई, तुम कल नदी के पास आ जाना। मैं तुम्हें कुछ बड़ा सा उपहार देना चाहता हूँ। उस भिखारी ने बोला, जी बाबू, मैं सही समय उस नदी के पास पहुंचा जाऊंगा। आपका धन्यवाद। अगले दिन सुबह में नदी के पास जाके देखा, वो भिखारी पहले से ही वहाँ खड़ा था। बेचारा भिखारी ने बोला, दीजिए बाबू, आप मुझे कौन सा बड़ा उपहार देना चाहते बाबू, दीजिए मुझे। रहीम तब बोला, पहले तुम्हें मुझे माछ पकड़ के देनी पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें वो उपहार दूंगा। यह सुन के भिखारी को अच्छा नहीं लगी, पर वो ना होके ही बोला, ठीक है बाबू। फिर वो ऐसे ही जाल को नदी में छोड़ दिया। फिर रहीम बोला, अरे, ये तुमने क्या किया? बाबू, आपने ही तो बोला मछली का जाल को छोड़ नदी में फेंक दे। ऐसे नहीं फेंकते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे फेंकते हैं। फिर रहीम ने वो जाल को नदी में अच्छे से मछली पकड़ने के लिए फेंका। कुछ देर बाद रहीम ने वो जाल को किनारे में लेके आया और बेचारा भिखारी को वो जाल वो फेंकने बोला। फिर वो भिखारी ने वो जाल अच्छे से रहीम के जैसे ही नदी में फेंका। अब रहीम और वो भिखारी माछ जाल में फंसने के लिए अपेक्षा करने लगी। बहुत समय तक वो लोग अपेक्षा किया, पर अभी तक कोई भी मछली नहीं फंसी और गरीब भिखारी को भूख भी आ गई। फिर वो निराशा होके बोली, इससे बाबू, आप मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे देते, ऐसे ही अच्छा होता। और मैं भी हूँ आपके बड़ा उपहार के लिए मैं थोड़ी थोड़ी आके बैठा रहा। फिर रहीम बोला, मछली पकड़ने के लिए इतना नराचरा मत करो। मछली पकड़ना हो तो एक जगह चुप के बैठे रहो और फिर देखो। रहीम के मुख से ये बात सुन के गरीब भिखारी और रहीम वहाँ चुपचाप खड़ा रही। ऐसे करके वो लोग बहुत समय तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर कुछ ही देर बाद वो लोग देखा कि उनके जाल में कुछ नर चढ़ रही है। फिर वो दोनों अच्छे से नज़र से देखा कि वहाँ पे मछली फंसा है। वो लोग अच्छे से देखा वहाँ पे बहुत सारा मछली फंसा है। तब भिखारी ने बोला, वहाँ पे तो बहुत सारा मछली फंसा है। रहीम तब बोला, अरे बात कम करो और उस जाल को यहाँ पे लेके आओ। फिर वो भिखारी ने उस जाल को नदी के किनारे लेके आए। जाल के अंदर बहुत सारे माछ फंसी थी और ये देख के गरीब भिखारी बहुत खुश हो गई। गरीब भिखारी ने बोली,
ठीक है बाबू, आप आपकी बात की अनुयायी, मुझे मेरा उपहार दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ, बोला। मैं तो तुम्हें तुम्हारा उपहार बहुत पहले ही दे दिया। भिखारी तब कुछ समझा नहीं और बोला, उपहार दे दी, पर आपने तो मुझे कोई भी उपहार नहीं दिया। अरे मैंने तो तुम्हें मछली पकड़नी सिखा दिया। अब तुम ये मछली पकड़ के बाजार में बेच के सम्मान के साथ बचोगे और तुमको किसी के पास भिक्षा चाहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भिखारी ने रहीम की बात को समझा और बोला, अरे बाबू हाँ, तो आपने मुझे माछ पकड़ने सिखा दिया। अब मैं ये माछ पकड़ के बाज़ार में बेच के उससे मैं सम्मान के साथ बचूंगा और मेरा संसार भी अच्छे से बचेगी और मुझे भिक्षा करने की भी और ज़रूरत नहीं होगा। आपको बहुत धन्यवाद बाबू। और तब से वो भिखारी ने भिक्षा चाहना छोड़ दी और मछली बेच के अपना संसार चलाया और ऐसे ही करके उसका संसार अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आती है कि परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है।